जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल से हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चालू किया है, जिसमें आज यह दूसरा वीडियो है। तो मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र पर। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का काफ़ी अच्छा खासा योगदान है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने कितने क्लासिकल डांस है? तो 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का कथक होता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम क्लासिकल डांस होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? मानव रक्त लाल रंग का किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त लाल रंग होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है ये 2 प्रकार का होता है। जो हमारा रक्त होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक को आरबीसी कहते हैं और एक डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसके 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कल बताया गया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह, या जिसको डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? ये वही जलियांवाला बाग है जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में नरसंहार कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। वही जलियांवाला बाग है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। ठीक, 8 जून को महासागर दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 8 मार्च, ये जो 8 मार्च है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम महात्मा गौतम बुद्ध था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। यशोधरा जो है ये गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है, और माया देवी या कहीं कहीं पर महामाया दिया रहता है, ये उनकी माता हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? मतलब वो क्वेश्चन का अर्थ है, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लीला सेठ।
कौन थी? तो लीला सेठ थी। पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मतलब भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष शामिल किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा 1976 में। मौलिक कर्तव्य जो था ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, जब जोड़े गए थे तो तब उस समय 10 जोड़े गए थे, फिर बाद में एक और बढ़कर 11 हो गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता ले जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विसरण का संबंध, किसका संबंध? विसरण का संबंध किससे है? विसरण का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा गैस से। विसरण का संबंध किससे है? गैस से। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। किस में है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में है। और अनुच्छेद 356, कितना? अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। विटामिन 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। जो विटामिन बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है, और जो ए डी ई के होते हैं ये चारों जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। किसके द्वारा? महासभा द्वारा, वो भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? किसकी? स्वराज दल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1923 में। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप लोग कमेंट बताएंगे मोतीलाल नेहरू और कौन थे इनके साथ जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, स्वराज दल की। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है? वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन कल भी था, आप लोग बताएंगे नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में
कितना है 78%, कितना 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितना है 21%, और अन्य गैसें 1% पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही जवाब होगा ए विक्रमागुप्त। ठीक, इसका सही जवाब होगा विक्रमादित्य रहता है ये सही, ये गुप्त नहीं होगा, यहाँ पर होगा विक्रमादित्य। किसके नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति की पुत्रियां हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लूपिंग। क्या कहा जाता है? लूपिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बताया था कि एक सेट में हम लोग 20 प्रश्नों को हल करेंगे, तो ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है? निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है? विधि के समझ समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता व लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को।